हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। मैं यहाँ पर क्लास 11 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ एंड वी आर लर्निंग द चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स, जो कि हमारे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और इसके पहले हमने इसके 2 वीडियोस जो है तो अपलोड किए हैं और आपने उनको एंजॉय किया होगा। एक थोड़े काफ़ी अरसे के बाद हम इसका जो है तो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और आज जो नया पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर ऑपरेशंस। और वेक्टर ऑपरेशंस में हम यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीक़ा सीखने जा रहे हैं। और इसमें हम ज्योमेट्रिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जब 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो हमको ज्योमेट्रिकल मेथड्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और तब जाके हम 2 वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हम पिछले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि वेक्टर्स को कैसा ऐड करते हैं, तो मैं उसके कुछ स्पेशल केसेस आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। तो पहला स्पेशल केस ये लिया था कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, if 2 vectors are parallel। तो जब पैरेलल होते हैं तो इनके बीच में का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। तो उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इसका नाम रख लेते हैं ए वेक्टर, और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, ये एरो हेड इसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा। और एक दूसरा एक वेक्टर लिया विच इज पैरेलल टू दिस फर्स्ट वेक्टर और इन द सेम डायरेक्शन। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन, same direction, so you can see that these another vector I will have to take here. Suppose this is the second vector I am taking, say this is b vector, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर कह दूं कि ये 3.5 सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आप इसको सिंपली ऐड करके इसका जो रिजल्टेंट है ये रहेगा, समझ लीजिए r वेक्टर, जो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 5 प्लस 3.5 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो 2 वेक्टर्स, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर पैरेलल, देन यू कैन ऐड देम सिंपली and then you will get another new vector which will be the resultant vector, and its magnitude will be the addition of the 2 vectors, and the direction will be of course जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन भी जिन 2 वेक्टर्स को हमने ऐड किए उनके डायरेक्शन में यही रहेगा। Now let us take the second case. If the 2 vectors are anti-parallel, next case, 2 vectors are anti-parallel, are in opposite direction, are anti-parallel, second case number B, and in opposite direction. So here if 2 vectors are anti-parallel or are in opposite direction, 2 vectors are in opposite direction, then how are we going to deal with them? Suppose I take, say, P vector. This is P vector and it has a certain magnitude. For example, I may take this as 5 centimeter for my convenience, and another vector Q vector which is in the opposite direction. So here is a Q vector, और हो सकता है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल दूं कि ये 2 सेंटीमीटर है। See, they are in the opposite direction. This is to my right, this is to my left. They are in the opposite direction, or they are anti-parallel, or the angle between them is 180 degree. These 2 vectors are separated by an angle of 180 degree. So in that case here there will be addition of the 2 vectors, but actually we are performing the subtraction of the 2 vectors. So the resultant r vector will be
r vector will be equal to here p vector plus, now this will be in the opposite direction, so that's why I will take it as minus q vector. डायरेक्शंस इनके अपोजिट है, इस वजह से यहां पर हमने माइनस क्यू वेक्टर लिया है. इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं पी वेक्टर को, तो क्यू वेक्टर को मैंने नेगेटिव लेना चाहिए. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस इन ब्रैकेट माइनस क्यू वेक्टर. तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच इज पी वेक्टर? इट इज 5 centimeter. So 5 and plus in bracket here it will be minus 2. So it will be 5 minus 2, that means equal to 3 centimeter. And in the direction of p vector and q vector along p vector और q vector. ये जानकारी भी आपको लिखना जरूरी है. सिर्फ अगर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा, लेकिन ये भी बताना है कि दिस विल बी अलोंग द बिगर वेक्टर. आई एम सॉरी, सो इट विल बी अलोंग ओनली p वेक्टर. तो यहां पर डायरेक्शन क्या रहेगा r वेक्टर का? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर. क्यों इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर? क्योंकि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q वेक्टर से ज्यादा है. इस वजह से जो रिजल्टेंट रहेगा उसका डायरेक्शन रहेगा अलोंग द वेक्टर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा उसके अलोंग रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहेगा. इसलिए 3 सेंटीमीटर रहेगा और अलोंग p वेक्टर रहेगा. तो एडिशन वी हैव डन and here we have done the subtraction. So in fact subtraction is the addition of one positive and one negative. So here we did the subtraction of the two vectors also. This was case number B. Now let's take the third case. If the two vectors are perpendicular to each other, if the two vectors are perpendicular to each other, that is angle between them is 90 degree, that is perpendicular or in perpendicular direction. This is case number C. If two vectors are perpendicular in the perpendicular direction, then how are we going to add them? For example, I have got this as the p vector. Say this p vector is 4 centimeter along my right. Now if suppose another vector which is exactly perpendicular to this and it is 3 centimeter, for example q vector here, this is q vector 3 centimeter and it is to the upside, so 90 degree angle. So the resultant will be like this. The resultant of the two vectors will be like this. This will be the resultant, r vector. So now the resultant will be equal to square root of p square plus q square. So that means this r vector will be equal to 3 square plus 4 square in the square root. So it will be 9 plus 16, that is square root of 25, and it will be 5 centimeter. And the direction will be like this. And how is the direction like this? We will come to know little later on. This is the third case. So these we discuss the special cases which we have done at our school level also. We have to now consider such a case where the angle between the two vectors is not coming in special category. That is, it is not 0 degree, it is not 90 degree, it is not 180 degree. These were the three special cases. Now we are going to take in general, that is angle theta between the two vectors. There are two vectors and we are going to add them. So for the addition of these two vectors having angle theta between them, I will have to use what is called as triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. So what this law has to say? ये law का क्या कहना है? तो I'll tell you the statement. Statement ऐसा है कि if two vectors of same type
are represented in magnitude and direction, are represented graphically, तो ग्राफिकली में वो दोनों भी आ गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in order, then their resultant is given graphically. I'm continuing here. Given graphically by the remaining side of triangle, remaining side of the triangle, taken in opposite order, So here ends the law. This is the triangle of vector addition. अगर आप किन्हीं दो वेक्टर्स को जो कि सेम टाइप के रहेंगे उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. किसी ट्राइंगल के दो साइड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को. दे शुड बी टेकन इन ऑर्डर में रहना चाहिए. मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो समझ में आ जाएगा व्हाट आई मीन बाय दैट. टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट of the two vectors is given graphically by the remaining side of the triangle. Triangle के तीन साइड होते, बची हुई साइड रिजल्टेंट रहेगी, but it should be taken in opposite order. Taken in opposite order means it is drawn from the first vector to the end point of the second vector. So let's see how are we going to show this geometrically. So now I have got two vectors. They have angle theta between them. And I am adding them. So here is say P vector. This is P vector. Now the second vector should be taken in order. Order मतलब आपको ऐसा जाना पड़ेगा. You cannot go like this. So the second vector is like this in this direction. This is the second vector. This I may take it as Q vector. ये है टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ऐसे जा रहा है. तो यहां पर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है. ये P वेक्टर पहला, ये दूसरा वेक्टर Q वेक्टर. तो ये है ऑर्डर का मतलब इसका. तो ये आप जानते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है P वेक्टर का, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है Q वेक्टर का. और अगर इसको हम जोड़ देंगे तो हमको रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएंगी. रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल है. अगर हम ये P वेक्टर और Q वेक्टर को, दो वेक्टर को अगर ऐसा ले रही है डायरेक्शन में, तो आपको तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा. ये ऐसा ऑर्डर जा रहा, तो रिमेनिंग साइड ये रहेगी और ये अपोजिट रहेगी, अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा. यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज इन अपोजिट ऑर्डर. तो हमें ट्राइंगल को अगर नाम दे दिया मैंने A, B और ये C, तो आप देखेंगे कि ट्राइंगल के दो साइड्स हैं. ट्राइंगल के दो साइड्स है, AB विच इज इक्वल टू P वेक्टर और BC विच इज इक्वल टू Q वेक्टर. तो मैं यहां पर यह फिगर में बता रहा हूं. तो AB वेक्टर, साइड AB वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट P वेक्टर. देन साइड BC, लेट मी राइट इट हियर. साइड BC वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर. तो अब रिमेनिंग साइड कौन सी रह गई?
AC. So AC is the resultant. So AC vector, which is the resultant, R vector, this I will take it as R vector. So this is equal to P vector plus Q vector. So this is the triangle law of vector addition. दो वेक्टर्स को आपको ऑर्डर में लेना पड़ेगा और थर्ड जो वेक्टर रहेगा वो रिजल्टेंट रहेगा. थर्ड जो रिमेनिंग साइड जो ट्राइंगल की है दैट विल बी द रिजल्टेंट एंड इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. इसको हम फर्स्ट वेक्टर बोल सकते हैं और इसको सेकेंड वेक्टर भी बोल सकते हैं. सो अनदर एग्जाम्पल आई कैन टेक. आई विल चेंज द डायग्राम, the figure. So it's like this. Another figure if I take, supposing this is the triangle and I take this as the first vector. So this is my first vector. So of course the second vector has to be this one. This will be the second vector, so that they will be in order. This is the first vector, second vector. I may call this as L, M and N. So Lm is equal to first vector. Let me take it this Lm side Lm vector as equal to say P vector. This is P vector. And then Mn side Mn vector will be the second vector. Second vector I may take it as Q vector. So of course this will be the resultant. The resultant should be taken in opposite order. When I took first vector and second vector, I went in this order. So when I choose the direction of R vector, it should be drawn from the starting point of the first vector. This is starting point of the first vector to the end point of the second vector. That means the resultant vector should be in this direction. So here it should be in this direction like this. So it is in the opposite order. So here Mn vector was Q vector and the resultant R vector is the remaining side. Which is the remaining side? Ln vector, and that is the R vector. And it has been taken in the opposite order. So in this way we had taken PQ vector and in this way we had taken the third vector. I may take another example. If I draw another two vectors represented by two sides of a triangle, let me take it as like this. Now I'll name this as say X, Y and Z. Let me take this, say this as the first vector or this as the second vector. So first vector is like this. This is the first vector, for example, first vector. And this is the second vector. This has to be second vector. ये second vector ही होना चाहिए. फिर order में हम ऐसा जा रहे. So this I may take as A vector. A vector का पूरा नाम क्या है? XZ A vector. ये है B vector which is ZY. इस तरह से ऑर्डर में जा रहे. तो आपका रिजल्टेंट रहेगा XY. ये आपका रिजल्टेंट R vector. ये XY लेना है या YX लेना है? Let's see. तो इस तरह से ऑर्डर में जा रहे, तो ये इसके अपोजिट ऑर्डर में रहेगा इस तरह से, तो इट विल बी एक्स वाई. सो एक्स वाई विल बी द रिजल्टेंट. सो आई मे से दैट एक्स जेड वेक्टर साइड एक्स जेड वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए वेक्टर. देन साइड, आई विल राइट इट हियर, आई विल राइट दैट हियर. सो साइड xz vector is equal to our A vector. Then side zy vector is our B vector. And hence the remaining side is xy. So side xy is our third side and it is the resultant R vector. And it is A vector plus B vector. So in this video lecture, I have explained to you how to add two vectors when they are parallel, anti-parallel, perpendicular to each other,
special categories. But in general, if angle theta exists between the two vectors, and then in that case what geometrical construction is needed to add the two vectors. So for that I had told you what we have to use. We have to use the triangle law of vector addition, and we have practiced it how to add the vectors using this triangle law of vector addition. Hope that you must have understood it. If you have any question, any doubt, any difficulty, you can put it in the comment box. I will inshallah answer your all queries and questions. So like and share this video, and let the good work be taken to others also. Join others also in your category so that they will also enjoy these video lectures. So subscribe to my YouTube channel Amjad Academy and be ready for the coming lectures. Inshallah, will continue.